नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी की कृपा से एक बार फिर गुरुजी की ब्रज संगत आरती कपूर आंटी उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरती आंटी। जय गुरुजी। जय गुरु जी अंकल। गुरु जी को नमस्ते। सारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। और अनंतम शुक्राना साहिब का। और इस प्लेटफॉर्म का अंकल आपका, आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्राना ये मौका देने के लिए एक बार फिर। वी ऑल नो कि गुरु जी का बखान करने का मौका जब भी मिले तो इट्स अ प्रिविलेज, इट्स एन ऑनर। एंड टुडे इज अ वेरी I want to say it's a heavy day for us personally, but uncle की persistence के आगे कुछ किसी का जोर नहीं चलता. So I'm here, and with Guruji's consent and agya, I will share some cherished moments that we as a family spent with Sahib, and what our learnings were along the way. So मैं सत्संग काफी बार शेयर कर चुकी हूँ in the past. So I will not touch upon those more frequent ones. And let's see गुरुजी आज क्या बुलवाते हैं. So सबसे पहले, you know, of course, अनंतम अनंतम शुक्राना साहिब का, क्योंकि उनकी रजा है तो हम अपने आप को उनकी संगत कहला सकते हैं. उनकी रजा है तभी हम उनके फोल्ड में बैठे हैं. बट जैसे कहते हैं ना, विचोले को भी जो वेसल बनता है उसको भी शत शत नमन. एंड दैट वेसल फॉर मी पर्सनली वाज नन अदर देन माय बिलवेड पापा. सो मम्मी पापा के साथ ही हम गुरुजी के साथ गए थे, गुरुजी के पास गए थे. और माय डैड हैड अ वेरी pious, a very different, very pure relationship with Sahib, especially because he started from a place of logic, and he started from a place of Karam Yog, being a true Fauji, an army general who'd served the nation, Bharat Ma, for almost 40 years. And after he hung his uniform, did Sahib take him in his fold. And the first interaction between Guruji and Papa was that Guruji looked at my dad and he says कि आपको मेरे बारे में पता था. And Punjabi में उन्होंने बोला तानू मेरे बारे में पता सी. And my dad very sheepishly had then said that हाँ गुरुजी आपके बारे में सुना था in early 90s, आप उस टाइम पंजाब में थे. And then he looks at my dad and he says कि अगर मेरे बारे में सुनिया सी तो तुसी आए क्यों नहीं. Now, my dad, who was an excellent orator, was also short of words. He didn't know what to say. But before Papa could say anything, गुरुजी ने अपने आप ही बोल दिया कि जनरल साहब, क्योंकि उस वक्त ਤੁਹਾਡਾ वक्त नहीं आया सी, गलती से भी उस समय आ जाते तो बड़ा फायदा उठा लेंदे. And dad had a very keen sense of humor as well, and he looked at Guruji. He said, "कोई बात नहीं Guruji," and he never actually, he always called him Maharaj. He said, "कोई बात नहीं Maharaj, ਅਸੀਂ ਹੁਣ आ गए, ਹੁਣ पूरा पूरा फायदा उठा लेंगे." And that's how their journey started. And उसके बाद ऐसा राब्ता हुआ कि रोज 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 शाम के 7 बजते ही घड़ी में, मतलब ऐसे एक एक पुल होती थी कि जैसे भी आपका दिन गया हो, you wanted to just come to Empire State and just spend the evening with Guruji. And this silsila happened till, I left the country. And for my parents, it went on longer because they were there even when Sahib took his Mahasamadhi, also in the month of May. And along that ride, along that journey, so many intimate encounters and moments that actually shaped up our faith so much more. वो होता है ना कि एक अच्छा टीचर जो राइट टाइम पे ग्लिम्पसेस दिखाता है और ट्रेनिंग देता है ऑन द जॉब एंड शोज यू कि समझो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या करने आया हूं.
और हर किसी की लर्निंग गुरुजी की रजा से, गुरुजी की कंसेंट से, गुरुजी की टाइमिंग पे, गुरुजी के पेस के साथ ही होती है. नोबडी कैन गेट अहेड ऑफ दैट. एंड गुड़गांव का एनुअल सत्संग, क्लेयर फार्म वाला सत्संग, डायरेक्ट गुरुजी के हुक्म पे पापा को वो सेवा मिली ऑर्गेनाइज कराने की, ऑफ कोर्स विद अ टीम ऑफ सो मेनी अदर पीपल. एंड जो लाइट ऑफ डिविनिटी भी पब्लिश हुई थी, वो गुरुजी ने हैंड हैंड सेलेक्टेड संगत को बोला था कि अपना अपना सत्संग लिख कर आओ, एंड देन अ बुक इज गोइंग टू बी कंपाइल्ड. सो ये सारी बातें तो गुरुजी के टाइम की हैं. Now, I want to fast forward and focus on satsangs that actually happened after Sahib left his chola, because that points to his, जिसे कहते हैं ना, omnipresence even more. And Guruji's unsung. आज भी वो हम सबके बीच में है. In fact, I want to say his presence is far more potent, powerful, profound, and उसका proof उस lies in the fact that गुरुजी के टाइम पर अगर हम कहते हैं मुट्ठी भर संगत थी, एंड द काउंट वाज, व्हेन वी फर्स्ट टाइम वेंट टू एम्पायर स्टेट इन लेट 90s, उस टाइम दरबार में आई थिंक 35-40 एट मोस्ट लोग बैठे होंगे. और आज हम शायद गिनती भी नहीं कर सकते कि क्या उनकी संगत की काउंट है, कितने कंट्रीज में उनके सत्संग होते हैं अक्रॉस द ग्लोब. So the first satsang that comes to my mind is 2019, जब मैं इंडिया विजिट कर रही थी. My dad was in good health. Late 2019 की बात है ये. And we went to डुगरी. और डुगरी का उस टाइम मंदिर बंद था, लेकिन डुगरी में एक राजू भैया थे जिन्होंने ही एस्कॉर्टेड अस, एंड उन्होंने बहुत अच्छे दर्शन कराए थे. मुझे अभी तक उनका नाम याद है. और जब हम मंदिर में जाके बैठे, तो राजू भैया ने मेरे पापा से पूछा कि आप किसी जनरल रंधावा को जानते हो. एंड दे आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, एंड माय डैड सेड, राजू अंकल, फौज में बड़े रंधावा हैं, सो इट्स हार्ड टू really recognize that which रंधावा are you pointing to. So he said कि नहीं, वो गुरुजी के काफी आया करते हैं और वो आपको जानते हैं. So then, this statement forced my dad to take a trip down the memory lane, and he recalled a satsang which happened when my dad had just started his journey with Sahib. So Empire State की बात है, and पापा ने तब जाना शुरू ही किया था. तो वहां पर एक जनरल रंधावा एम्पायर स्टेट में डैड को मिले, and dad had recognized him then. So he was my father's instructor. I'm talking about the IMA days when my dad was a trainee. So not a trainee, he was the trainee and my dad was a cadet. Talking about early 70s, maybe 70, 71. तब वॉर खत्म ही हुआ था. आई थिंक इंडो पाक वॉर खत्म हुआ था. और देहरादून में है ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको आईएमए बोलते हैं. सो जनरल रंधावा, हु वाज नॉट अ जनरल, ही वाज अ कैप्टन प्रॉब्ली और मेजर बैक देन, वाज इन आईएमए. सो वहां पर वो मेरे फादर के इंस्ट्रक्टर थे, वो उनका कनेक्शन था. नाउ दिस इज decades later, they're sitting face to face at Empire State in, I want to say, early 2000s. So my dad recognized General Randhawa and he said, "Sir, aap yahan kaise?" So he said, "Your face is familiar, but remind me, what's your name?" And he said, "मैं ऐसे ऐसे चंदर सर, और आप मेरे इंस्ट्रक्टर थे आईएमए डेज में." He said, "हाँ, अब याद आया." Now General Randhawa is sharing with my father. He said, "Chandar, तू यहाँ आता रहा कर,
he is a very powerful fakir. Now mark his words, जो उन्होंने मेरे फादर को बोला. This is a conversation that I'm sharing with you that happened between General Randhawa and my father. He said, चंदर, जब मैं देहरादून में पोस्टेड था तो 70s में हवा ये निकली कि एक फकीर आया हुआ है देहरादून में, और वो फकीर बहुत कम लोगों से मिलता है, लेकिन जिससे मिले बहुत इमेंसली पावरफुल है वो फकीर. सो ही सेड, मैंने भी जब ये सुना, और वो फकीर किसी कब्रिस्तान में बैठता है. ही सेड, मैंने भी जब ये बात सुनी तो मेरा भी मन आया कि मैं मिलाता हूँ. एंड ही सेड, मैंने फ्रूट्स उठाए और मैं कब्रिस्तान चले गया, और वहां पर एक बाबा जी बैठे हुए हैं जिनकी जटाएं हैं, पूरी बॉडी बालों से कवर्ड है, और मैंने उनको फ्रूट अर्पण कर दिया, और उस फ्रूट में से एक संतरा और एक केला उन्होंने मुझे वापस प्रसाद के फॉर्म में दे दिया, और वो हमारी इंटरेक्शन थी. He said, years later, when I heard about Guru Sahib being in Delhi, मेरे को किसी ने बताया तो मैं भी दर्शन करने आ गया. And Guruji looks at me, again, to clarify, this is General Randhava's satsang. Guruji looks at me and he says, तुसी पहली बार आए हो? And General Randhava said to Guruji, हाँ जी गुरुजी, मैं पहली बार आया हूँ. He said, अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ याद है कि तुसी किसी फकीर दे कोल गए सी देहरादून च? तो ही सेड, हाँ गुरुजी, मैं गया था. तो ही सेड, और उस फकीर को आपने फ्रूट्स दिए थे, और उस फकीर ने उन फ्रूट्स में से आपको एक केला और एक संतरा प्रसाद में भेंट किया था. And that's when it clicked to General Randhawa that that fakir was none other than Guru Sahib. Now, the point I'm making here is that उनकी गुरुजी की खुद की फैमिली को इस बात का इल्म नहीं होता था कि गुरुजी कब कहाँ किस जगह में फॉर डेज, वीक्स, मंथ्स चले जाते थे और वो तपस्या करते थे. And these are the different facets and the different flavors of Sahib. और किस फॉर्म में किस वक्त वो किसको ब्लेस करने आए हैं और करके चले गए हैं, इस चीज का हमें आज तक अंदाजा नहीं हो सकता. तो none of us can claim to be any sorts of experts on Guru Sahib, because we are all on this path together. We are learning more and more, one moment at a time, with His grace. And these are the satsangs that point to the unlimited power that Sahib has. So the point I'm making here is that in early 2000s or maybe late 90s, he had said to my dad कि तू इस जगह पे आते रहना चंदर. He is a very powerful fakir. And ये तो imagine 2019 की कोई conversation that's happening in Dugri Mandir sparks memories from decades ago, that yes, probably that's the Randhawa that this Raju uncle is asking me about today. Now, 2020 was a very difficult year for most of this world population, because we were grappled in the clutches of unprecedented COVID. And there was a lot of unexpected loss, and probably, कुछ लोगों के साथ जो tragedy हुई है, we have no words to describe that. But उस पेंडेमिक में एक बून भी था, और उस पेंडेमिक के जोर पे ये ग्लोबल परिवार और भी एकजुट हो गया. Now, thanks to that pandemic, virtual satsangs ne zor pakda. And a lot of us made connections with people जिनसे दो decades से कोई राब्ता, कोई बातचीत, कुछ मतलब सारे connections खत्म हो गए थे. और because ये virtual sharing शुरू हुई, वो connections बनते गए, और गुरुजी की महिमा, गुरुजी की glory started to transcend across all different languages, continents, people, time zones.
and there are satsangs happening dime a dozen. So the point is that there is blessing in everything. And even though certain things really shake up our core, we have to look for the silver lining in the deepest of and darkest of clouds, right? So, and 2020 for me personally, emotionally, was also not an easy year. So, 15th May 2020, I think it was a Friday, I got this news about my dad not being well. So, आई रिमेम्बर कि नीलम दुग्गल आंटी हैं एक गुड़गांव की संगत की। उनका मुझे टेक्स्ट आता है कि ऐसे ऐसे जनरल कपूर आर्टेमिस में आए थे और उनको बहुत पेन थी, तो एडमिट किया, उनके एक्सरेज वगैरह स्कैन किया। तो ये मैं आपको रिजल्ट्स भेज रही हूँ। तो डॉक्टर इज एबल टू सी समथिंग इन दैट, वी आर नॉट श्योर बट इट अपीयर्स टू बी कैंसरस। ये 15 मई 2020 की मैं आपको बात बता रही हूँ। इंडिया में उस टाइम फ्राइडे शाम हो चुकी थी, यहाँ फ्राइडे मॉर्निंग की शुरुआत ही हुई थी। एंड आई वेक अप टू दिस न्यूज। सो बाय दैट टाइम माय डैड वाज सेंट होम, उनको स्कैन्स के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। एंड आई टोल्ड नीलम आंटी दैट प्लीज वो रिपोर्ट्स आप भेजिए और मैं यहाँ पर भी सेकेंड ओपिनियन लेना चाहूंगी। सो ये बात हुई। उसके बाद यहाँ वीकेंड शुरू हो गया। So I tapped into some of my friends. I reached out to an oncologist friend of mine, Tina, और मैंने उसको कहा कि ये तू scans देख और बता, what do you see here? Do you want to pull a chair and sit here? No, no, that's fine. Just I'm doing fine. I'm sit, fine. then sit. Yeah. Yeah. Sorry about that. So, हाँ, तो मैंने उसको वो रिपोर्ट्स फॉरवर्ड कर दी एंड श्योर इनफ विद इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स उसका जवाब आ गया कि हाँ, कुछ बड़ा सा ट्यूमर दिख रहा है। मैंने अपने रेडियोलॉजिस्ट फ्रेंड को भी भेजा है एंड उसने भी कंफर्म किया है that this seems to be cancerous and pretty aggressive. It seems, looking at the size, it seems to be stage 4. So जब वो न्यूज आई, ऐसे लगा कि जैसे एज इट इज मेरी लाइफ में काफी काफी कुछ चल रहा था। Emotionally, I was pretty distraught and I couldn't even think properly. I didn't know what's wrong, what's right, and I was grappled in a lot of, जिसे कहते हैं ना, emotional turbulence. And logic doesn't, emotions don't follow any logic, especially जब तुम वो इमोशनल टर्बुलेंस में होते हो ना, तो लॉजिक गोज आउट ऑफ द विंडो। तो जब ये न्यूज ऊपर से और आ गई, तो मेरा दिल तो बिल्कुल बैठ गया। एंड कोविड चल रहा है, यू नो होम फ्रंट पे काफी टर्बुलेंस है, ऊपर से स्टेज 4 कैंसर, एंड दैट टू जिसे कहते हैं कि माई पिलर ऑफ स्ट्रेंथ was crashing and I didn't know what to do. And I could not find the courage in me to obviously share this news. तुम किसी को कैसे बता दो that आपको stage 4 है and your days are numbered? And people were talking, doctors, science, logic was talking in terms of weeks, maximum a few months. And when you have your clock ticking in front of you, it's very hard to think straight. So I know it firsthand what something like cancer does to a family. हम कैंसर के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जब हम वो एक्सपीरियंस करते हैं ना, it's totally different. So I curled up like a ball and I completely folded and I was just sobbing and sobbing and sobbing because एक होता है ना कि I can't, this news has first come to me. I can't obviously share it with my father
Mother is out of the question because she was way weaker than my dad as well. And so the first person that came to my mind was my sister. Time difference भी, COVID के कारण travel नहीं कर सकते, lot of restrictions and things that we had never seen or imagined कि तुम flight लेके travel नहीं कर सकते, travel ban है. ये कभी हुआ ही नहीं था, हमने कभी experience ही नहीं किया था. तो that feeling of, oh my God, I'm crippled engulfed me. So I don't even remember. It was probably odd hours in India. And I rang up my sister. I said, पूजा ऐसे ऐसे हुआ है. उनको गुड़गांव में एडमिट भी किया था ओवरनाइट के लिए. बट नाउ ही बीन सेंट होम. बट जो उनके स्कैन में रिजल्ट्स आए हैं, दे आर इंडिकेटिव ऑफ very aggressive stage 4 cancer. So my sister was also very, shocked. She was numb. So she's like, अच्छा ठीक है, मैं figure out करती हूँ. I'll find a way to go from Pune to Gurgaon. So उसका अलग सत्संग है. How she got to dad. Flights जो बिल्कुल बंद थी, कैसे opening हुई, कैसे उसको seat मिली. She was able to reach them. And I'm not going to share her bit of satsangs. I will, just focus on my side of it. So, in the meantime, I'm having usual, normal conversations with my parents, and my dad is like, हाँ मैं एडमिट हुआ था बेटा, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा. डॉक्टरों ने दवाई दे दी है, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा. अब मैं उनको किस मुंह से बताऊं कि जी ये दवाई खाकर ठीक होने वाली नहीं है. इट्स नॉट अ नॉर्मल पेट दर्द जिसको आप कहते हो. दिस इज स्टेज 4 कैंसर. आई कुड नॉट bring it out of me. And I just kept saying, हाँ पापा आप ठीक हो जाओगे. लेकिन अंदर ही अंदर से मुझे ये बात खाई जा रही थी कि जो मैंने वो सुन लिया था कि it could be a few weeks to a few months. And I was desperate. I was desperate to get on the next flight and just drop everything here and run to my father. But I couldn't. So anyway, how long can you hide something like this, right? So we had to disclose. And like a true Fauji, he was a complete trooper and he took it in his stride. In fact, I think Mama ko sabse baad mein ye news divulge ki gayi because she was very weak emotionally and relied on my father for everything. So उनको जब बताया, he said, कोई बात नहीं, महाराज हैं, महाराज सब ठीक करेंगे. And that was true because COVID के टाइम पे संगत जी finding a doctor was next to impossible. लेकिन पापा का ट्रीटमेंट राइट अवे शुरू हुआ एंड बेस्ट डॉक्टर्स इंगेज किए गए. आर्टेमिस से दे मूव टू मेदांता, हेड ऑफ ऑन्कोलॉजी, जिसके पास फॉर नेक्स्ट 6 months कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं थी. Somehow it worked out. He took on my father's case and the treatment started. The first time I was able to visit my father since COVID started in March or February of 2020 was end of October. I was finally able to go visit my parents. And when I saw my dad, Sangaji, I just felt that he had just withered away. And this is what cancer does to a person. This is one disease where you can see a drastic difference in just weeks. कि मतलब मैंने पापा को देखा और मैं डर गई. I said, oh my God, what happened to my father? But his spirits, his morale was like that of a true Fauji. And though, शारीरिक तौर पे वो काफी कमजोर नजर आए, but उनका मोराल, उनका जोश बुलंद था. और आई हैव टू से दिस कि जो बड़े मंदिर की तरफ से सपोर्ट, जो लंगर घर पर आना, जो
गुड़गांव की संगत का सपोर्ट थ्रू कोविड, उसके लिए ऑफ कोर्स ऑल शुक्राना टू गुरुजी एंड हिज बिलवेड संगत परिवार, क्योंकि हम लोग तो बहुत दूर बैठे थे, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे. And October May, I spent a few days, and for the first time, I took the Jutti Prasad that Sahib had given to me on my birthday. I traveled back with it because I felt like those Juttis were needed more in that house than this house. So I took those Juttis with me. And, Dad, being a cancer patient, was in and out of hospitals every single day. And hospitals in India is like that Ram Leela ground, breeding grounds for COVID. और जिस पेशेंट की इम्यूनिटी वैसी खत्म हो चुकी हो और तुम रोज हॉस्पिटल में हो, look at your probability, look at your chances of getting COVID. But Maharaj protected my dad like it's insane. लोगों को घर बैठे बैठे कोविड हो रहा था. My dad used to be in and out of hospitals every single day with no immunity, and he never caught COVID. And he always used to bring those juttis जब भी पापा की कीमो, इम्यूनोथेरेपी या जो भी ट्रीटमेंट उन्होंने बताया, my dad took it in a stride and he did it. So October, May, I was able to spend a few days, and then I went back in hopes that when my dad starts to feel a little better, I will be able to bring him back, और आगे की treatment US में होगी, whatever it takes. So ये हुई October, November 2020 की बात, and my sister just stayed on. Like, she became that pillar of strength. What I couldn't do, दूर बैठे, she took charge. So now in Feb end, we get another jolt where my dad is again rushed to the hospital, admitted for days. And that was another moment I said, I just need to go back and see her. So it was 1st March was my daughter's 16th birthday, and 16 is a milestone here. COVID tha, couldn't do, as much as I wanted to do. Plus, with all this happening on the personal front, I just prayed to Guruji that Guruji just bring my father home. And at a very short notice, I booked my flight right after her sweet 16th. 1st March ko wo tha. 2nd March, I was on the plane going to India. So third morning, I don't even remember. Maybe it was second night India, but international flights लैंड 1-2 बजे के, तो वो थर्ड मॉर्निंग ही हो गया. और थर्ड को ही पापा की ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी. एंड आई हैड टोल्ड माय पेरेंट्स कि वो वाली जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए आई एम गोइंग टू टेक पापा टू द हॉस्पिटल. उस टाइम पे वो क्वारंटीन वगैरह भी करना पड़ता था 2 वीक्स का, बट आई डोंट नो हाउ आई वाज एबल टू गो होम स्ट्रेट. एंड ऑफ कोर्स आई वाज वेरी कॉशियस दैट ये ना हो कि मैं प्लेन से कुछ ले आऊं एंड आई ट्रांसफर इट टू माय फादर. सो आई वांटेड टू बी रिस्पॉन्सिबल. बट वो 2 हफ्ते का तो टाइम होता ही नहीं था कि तुम 2 हफ्ते क्वारंटीन करो फिर तुम करो. You can't do that when you are traveling on a limited time. So मैं अपनी टिकट बुक करा के गई कि मैं 3rd को पहुंचूंगी और 14th मार्च की मेरी रिटर्न थी, मुझे अभी तक याद है. और चलने से पहले मैं गुरुजी के चरणों में एक अरदास लिख कर चले गई थी, जो मैंने अपने घर वालों को भी, अपनी बेटियों तक को, किसी को नहीं बताया था. That Guruji, if you think it's right, please enable me to bring my father back. ये मैंने अरदास उनके चरणों में लिखी और मैं उनकी जुतियों को नीचे रख के चले गई दरबार में. 3rd सुबह मैं पहुंची, पापा की अपॉइंटमेंट थी. आई फ्रेशनड अप एंड आई सेड आई एम गोइंग टू टेक पापा टू द हॉस्पिटल. सो इट वाज पापा, मी, और डोमेस्टिक एड छोटू हमारे साथ गया, और मैं गुरुजी का वही जुती प्रसाद जो इंडिया में थी
वो मैं साथ ले गई। सो पापा को डबल मास्क पहनाकर we took, and Papa sat outside in the waiting area, and I went alone for my meeting with the head of oncology at Medanta. So he looks at me in the office and he says with a straight face that, "I'm sorry, ma'am. Whatever we could possibly do for the general, we did. At this stage, there is nothing else that we can do." And receiving this news, I felt like मेरे पैरों के नीचे से संगत जी जमीन हिल गई है. I said, what is he talking about? I have hope. कैंसर की ट्रीटमेंट बेस्ट जगह से हो रही है, इतना साइंस ने एडवांस किया है. What is he saying that he can't do anything else for my father? My father has this undying spirit, and he's saying he can't do anything. And I don't know what got into me, Sangat ji. I got up, and the line I used, I said, "Dr. Ved, your scientific logic ends here, and my guru's divinity starts here." And I said, "Please tell me if I can take my father back to the US." And Sangatji, he looked at me like, this woman is crazy. She doesn't know what she's talking about. And he had anger on his face. He said, "Ma'am, the general cannot go to the restroom without support. And you're telling me that you want to take him back to the US?" He said, "That's a 17-hour flight. And अच्छा खासा healthy patient, healthy banda, healthy passenger can have a hard time breathing when you're flying at a 40,000 foot altitude, and you're saying you want to take the general on a long flight amidst COVID when there is shortage of oxygen cylinders." And his words were, "You will force the airline to do an emergency landing, and I cannot allow that. And as his physician, they will need a letter from me, and I'm not going to give you that letter." This is exactly what he told me. And I stood up, I folded my hands, and I left. Now I had to keep a poker face, devoid of any emotions. I kept a straight face. And, Papa ke upar double mask laga tha, but he looked at me with those eyes filled with questions and emotions, as if, kya kaha doctor ne? Agla treatment kab hai? Ki acha, we've tried immunotherapy, radio, chemo. What else will they do for me? And I could not tell him that, "Dad, they've given up on you. There is nothing else. They're just saying, go home and wait for that death." I couldn't tell him that. And I looked at my dad and I said, "Papa, doctor ne kaha hai ki ab America jao." And my dad just looked at me, and obviously he's my father, right? He understands the unspoken. And that was a very awkward ride back home because we both sat in silence. And I was looking outside the window, just trying to mask my tears. And my mind is pacing and pacing and pacing and processing things that, oh my God, now my ticket, जो मेरी 14th March की रिटर्न की थी, मेरे को तो उसको प्रीपोन करना पड़ेगा, और वो 1 person की रिटर्न की जगह पूरी फैमिली यूएस जाएगी. एंड माइंड में हजार सवाल खड़े हो रहे हैं. इज दिस द राइट डिसीजन? करूं तो क्या करूं, कैसे करूं? तो कहाँ मैंने शिवरात्रि मनाकर जाना था. मेरे को अभी तक याद है कि 2021 में आई थिंक 11 मार्च की शिवरात्रि थी, और हमने सोचा था कि एक छोटा सा शिवरात्रि का सत्संग घर पे कर लेंगे, क्योंकि मेरी 14 मार्च की रिटर्न थी. लेकिन अब तो डॉक्टर ने कहा कि दिन ही नहीं है. एक एक दिन, एक एक सेकंड मैटर कर रहा था. और मैं सोचूं कि रिटर्न टिकट्स करानी है,
पापा की, मम्मा की, मेरी सिस्टर वहां थी, मेरी नीस वहां थी, मेरे को अपनी टिकट चेंज करानी है। और कैसे अगले 2 या 3 दिन में मेरे को सबकी लाइफ को रैप अप करना है, सूटकेस में डालना है, बिकॉज आई नो दिस इज अ वन वे फ्लाइट फॉर माई फादर टू यूएस, बिकॉज नाउ ही इज नॉट गोना कम बैक। एयरलाइन लेके जाएगी कि नहीं लेके जाएगी, ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पापा वो जर्नी अंडरटेक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और विल आई हैव हिज ब्लड ऑन माई हैंड्स। दैट देखो कितनी बेवकूफ ये लड़की है, शी अपरूटेड हर फादर एंड पुट हिम ऑन अ फ्लाइट एंड ही नेवर मेड इट। ये सारे ख्याल मेरे को प्लेग कर रहे हैं, मेरे माइंड को। लेकिन दूसरी तरफ मेरे को ये भी है दैट अगर मैंने उनको 14 मार्च तक यहां रहने दिया, पता नहीं वो 14 मार्च तक रहेंगे कि भी नहीं रहेंगे। उस टाइम 2021 में, आई डोंट नो संगत जी आपको याद है कि नहीं, मार्च अप्रैल में इंडिया में कोविड का इतना जोर था, ना ऑक्सीजन था, ना हॉस्पिटल में बेड्स थे, इंडिया वाज डाउन ऑन इट्स नीज। जो सेटबैक यूएस को आई थिंक पहले था, इंडिया को थोड़ा लेट स्टेज में आया, सो इट वाज अराउंड द मार्च अप्रैल मई टाइम फ्रेम ऑफ 2021। आई सेड इफ आई लीव हिम हियर, he's going to perish. He will not have any support. So I have to do this last ditch effort जिसे कहते हैं ना, यूएस में जाके मैं ट्राई तो करूंगी। अब यूएस में रिसोर्सेस ना, पापा के पास इंश्योरेंस है, यहां पर आप इंश्योरेंस के बगैर सांस नहीं ले सकते बिकॉज मेडिकल बिल्स विल cripple you. But I said I cannot leave my father. So everything had to be preponed. टिकट्स कराई जी 9th रात की, 9th मार्च, जिसका मतलब कि 10th मार्च सुबह हमने यूएस में लैंड करना था। अब उससे पहले 3rd ये ऑलरेडी हो गई है, 9th की फ्लाइट है, पैकिंग शुरू करो, ऑक्सीजन की सर्च शुरू करो, ये सब, एंड बीच में अब सत्संग तो करना ही है। सो 7th मार्च को हमने एक छोटा सा सत्संग घर पे ही कर लिया, एंड लिटरली सेलेक्ट फ्यू लोग, हैंडफुल ऑफ पीपल गुड़गांव से आए घर में, और सबके इट वॉज अ वेरी, जिस कहते हैं ना, वेरी वेरी हैवी हार्ट। आप वो सत्संग में बैठे हो एंड किसी के आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे, टीयर्स जस्ट केप्ट ट्रिकलिंग डाउन द चीक्स, एंड सबके मन में यही सवाल दैट विल जनरल कपूर मेक इट, कैसे जाएंगे, कैसे हो पाएगा अगले 2 या 3 दिन में ये सब। और वहां पर सब सत्संग में अरदास कर रहे हैं, एंड अंजू आंटी के दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि गुरुजी, अगर आरती ये ठीक कर रही है तो मुझे कोई साइन दिखाओ। नीलम दुग्गल आंटी अपने ध्यान में, अपना सबका 1-to-1 गुरुजी के साथ कनेक्शन चल रहा है। जब सत्संग खत्म हुआ तो नीलम आंटी स्टार्टेड शेयरिंग कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे या कैसे गुरुजी के दर्शन मेरे को हुए। दैट सत्संग बिकेम एन आंसर टू अंजू आंटी, जो बोल रही थी कि गुरुजी मुझे साइन दिखाओ। सो इन अ वेरी स्मॉल वे वी गॉट अ वैलिडेशन कि अब जो है ये गुरुजी की रजा और गुरुजी विल एनेबल। कैसे होएगा, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ इफ बट लॉजिक, जस्ट गो विद द फ्लो, लेट गुरुजी टेक चार्ज। Most important thing was, when my dad, who was almost bedridden, I still remember he held my hand and he said, Aarti, मैं तो चल भी नहीं सकता ठीक से, मैं फ्लाइट पे 17-18 घंटे कैसे बैठूंगा। And my response to my father, I still remember, was, the पापा आपको याद है when you're actually in the war zone, जब आप रणभूमि में होते हो तो कहां से वो आपको ताकत मिलती है। एंड आई सेड, ये कैंसर ना, ये रणभूमि ही है और हमने कैंसर को मात देनी है, और गुरुजी और आप मिलकर ये करोगे तो आप चलोगे। एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, हाँ मैं चलूंगा।
And I'm not going to get into a lot of details because so much happened in those 2, 3 days where literally in about 16 suitcases, we wrapped up somebody's entire life, including those big ginormous स्वरूप्स जो बड़े मंदिर से मम्मी पापा के घर में लगे हुए थे. एंड आई सेड, बिकॉज पता होता है ना कि ये वन वे पैकिंग है. नाउ ट्यूसडे, आई थिंक 9th March was ट्यूसडे. ट्यूसडे शाम की हमारी फ्लाइट है. फ्राइडे शाम को हम डाइनिंग टेबल पे बैठे और मैंने ऐसे ही अपने घर वालों से पूछ लिया, ऐसे सबकी टिकट्स वगैरह तो हो गई है. दैट्स द इजीएस्ट थिंग. टिकट्स खरीदना सबसे आसान होता है. आई सर अपने अपने पासपोर्ट्स चेक कर लो कि सबके पास एक तो वैलिड पासपोर्ट्स हैं और वैलिड वीजा है. सो मम्मा पापा का तो ग्रीन कार्ड वाज इन फ्लाइट, सो देयर थिंग वाज सॉर्टेड. माय सिस्टर चेक्ड, उसका भी वीजा और पासपोर्ट वैलिड था. जो मेरी नीस थी उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था. सो वैलिड वीजा ऑन एन एक्सपायर्ड पासपोर्ट. सो वी आर लाइक, ओ माय गॉड, इट्स फ्राइडे, शी इज इन दिल्ली, ट्यूसडे की फ्लाइट है, पासपोर्ट कैसे होएगा? एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग, मुझे तो जाना है, आई वांट टू गो विद नानू, दिस दैट. एंड माय सिस्टर रिंग्स अप माय ब्रदर इन लॉ that Monday morning you have to be here because both parents, माइनर का पासपोर्ट अगर रिन्यू कराना हो इंडिया में तो दोनों पेरेंट्स को वहां होना होता है. और आई स्टिल रिमेम्बर कि उसी वीकेंड हमें बड़े मंदिर जाना था और उस लड़की ने, मेरी नीस ने, बड़े मंदिर में जाकर अरदास करी कि गुरुजी whatever it takes, एक दिन में पासपोर्ट हाथ में होना चाहिए. बिकॉज अगर ट्यूसडे दोपहर तक पासपोर्ट हाथ में नहीं आया, दैट मीन्स शी हैज टू गो बैक टू पुणे विद हर फादर. और गुड़गांव में अनिल मल्होत्रा अंकल है, उनको हमने फोन किया. उनकी एम्बेसी वगैरह में कोई पहचान रही होगी. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मंडे मॉर्निंग माय ब्रदर इन लॉ फ्लाइज डाउन फ्रॉम पुणे. दे बोथ गो टू द पासपोर्ट ऑफिस. पासपोर्ट इशू होता है, इशू होके बाय ट्यूसडे आफ्टरनून, अनप्रेसिडेंटेड कोविड टाइम्स में, उसके हाथ में पासपोर्ट. नाउ इन कार्स लाइक अ बिग entourage, पापा को फेयरवेल बोलने के लिए काफी काफी संगत आई और हमें एयरपोर्ट आनंद लेके गए. तो सामान की गाड़ी आगे आगे, और उन सामान की गाड़ी में वो गुरुजी के दो बड़े बड़े स्वरूप जो अलग से वुडन कार्टन्स में पैक थे, वो आगे आगे, और पीछे हम सारे पैसेंजर्स फॉलो कर रहे थे. एंड मुझे खुद नहीं पता कि यूनाइटेड ने इतना अलाउंस कैसे अलाउ कर दिया. चेक इन के टाइम धक धक मेरी इतनी हो रही थी संगत जी कि अभी वो बोलेंगे दैट आई एम सॉरी दिस पैसेंजर लुक्स वेरी सिक, आपके पास फिजिशियन का कोई परमिट है या कुछ है, अदरवाइज वी कांट फ्लाई हिम. आई डोंट नो गुरुजी ने क्या मैथ डाला, क्या लीला रचाई. सबका चेक इन ऐसे हुआ जैसे नो प्रॉब्लम. और सूटकेस भी 16 बैग्स चेक इन हुए. नाउ द ओनली थिंग इज कि जब वो बड़े बड़े स्वरूप्स की बारी आई तो वो स्वरूप किसी एक्सरे मशीन पे फिट ही नहीं आए, बिकॉज उनकी विड्थ इतनी थी, लेंथ एंड विड्थ. तो दे सेड कि अगर ये एक्सरे के थ्रू, एयरलाइन सेड वी आर रेडी टू पिक इट अप, बट अगर एक्सरे के थ्रू, ये बेल्ट के थ्रू नहीं जा सकता, देन विदाउट द एक्सरे मशीन वी कैन नॉट लोड इट ऑन द प्लेन. हमने वो कार्टन खोलने की कोशिश, ये वो, नथिंग वर्कड. वी हैड नो चॉइस बट टू सेंड द स्वरूप्स बैक. बट मुझे ऐसे लगा कि वो स्वरूप हमारे साथ आए, हमारा पूरा चेक इन कराकर, एंड ऑफ कोर्स दो स्वरूप्स केम एट अ लेटर डेट एयर के थ्रू, कंप्लीटली डिफरेंट चैनल, बट वो पहुंच गए. बट उस टाइम वो किसी एक्सरे मशीन पे फिट नहीं आए एंड दो स्वरूप्स वर सेंट बैक. बट एनीवे, हम सबका चेक इन हो गया और हमने फ्लाइट बोर्ड कर ली. और मुझे अभी तक याद है दैट माय डैड एक्चुअली शुक हैंड्स विद द एयर होस्टेस. हम सारे वी वर सीटेड टुगेदर, और वो 14 या 15 घंटे, जितनी भी फ्लाइट की ड्यूरेशन थी, 14 hours 55 minutes व्हाटएवर, जिसे कहते हैं ना, हर श्वास के साथ संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप चल रहा था. क्योंकि हमें, बिटवीन मी एंड माई सिस्टर, हमें ये लग रहा था कि अगर पापा को अगर रेस्ट रूम भी जाना पड़ गया
हाउ विल वी कैरी हिम, क्योंकि व्हील चेयर वगैरह तो चेक इन हो जाती है, व्हील चेयर तुम साथ थोड़ी रखते हो। हाउ विल ही वॉक, उनको डिस्कम्फर्ट होगी। एंड थ्रू आउट द राइड, my dad just slept. And every few minutes we would keep checking, is he breathing, is he breathing? ऑक्सीजन सिलेंडर हमें एक मिला था, एक, और 16 घंटे की फ्लाइट के लिए कम से कम तुम्हें 6 से 8 ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए। लेकिन वो एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी हमें यूज नहीं करना पड़ा। आप ये सोचिए कि एक लंग पे, जिस इंसान का एक लंग कंप्लीटली जा चुका हो, एक लंग पे 15 घंटे की फ्लाइट, 40,000 फीट की ऑल्टीट्यूड पे, पापा को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ी पूरे टाइम। गुरुजी का मंत्र जाप। और यहां पर न्यू जर्सी में संगत, एक नीता आंटी है, मैंने आई वॉज कनेक्टेड वाईफाई पे, सो व्हाट्सएप पे मैं कनेक्टेड थी। यहां पर संगत उनके लिए जाप कर रही है, मंत्र जाप नॉन स्टॉप। और जैसे ही हम न्यूयॉर्क में लैंड हुए, मेरे तो आंसू, आई वाज लाइक, ओ गॉड, ओ गुरुजी, वी मेड इट। एंड माय नीस लुक्स एट मी, जैसे ही हम लैंड किए, शी सेड, मासी, स्मेल ऑफ रोजेस, गुरुजी की फ्रेग्रेंस। आप ये सोचिए, डबल मास्क के थ्रू इतनी स्ट्रांग गुरुजी की महक। हम लोग पहुंच गए। आई लुक्ड एट माय फादर, आई सेड, पापा, यू मेड इट। एंड जब हम एयरपोर्ट सिक्योरिटी वगैरह की बारी आई, सबका रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंटिंग। पापा के टाइम जैसे कस्टम्स ऑफिसर ने देखा ही ना, पापा की कोई रेटिना स्कैन नहीं, कोई फिंगरप्रिंटिंग नहीं। आई कांट एक्सप्लेन ये कैसे हुआ, बट ये हुआ संगत जी। एंड ऐसे जैसे ग्रीन चैनल के थ्रू आप निकलते हो ना, हाथों पे रखकर, कोई डिले नहीं, कुछ नहीं, हम पहुंच गए। नाउ इट वॉज द 10th मॉर्निंग, 11th मार्च, यहां पर शिवरात्रि थी। तो शिवरात्रि का भी सत्संग हुआ। और गुरुजी ने वो कैसे पॉसिबल कराया, मतलब डमरू वाले कपकेक्स यहाँ की संगत के सपोर्ट से, बेर, मतलब इतना, वो जिसे कहते हैं ना, विधि विधान से इतना खूबसूरत गुरुजी का सत्संग हुआ। वन थिंग आफ्टर द अदर, एंड आई कैन, इतने मिरेकल्स हुए हैं। वो मार्च 10 से 18 मार्च के टाइम फ्रेम पे के अंकल, आप मुझे बता देना अगर मेरा सत्संग थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाए, सो प्लीज, मैं शॉर्ट में प्लीज करता प्लीज प्लीज प्लीज। हूँ। सो 12th मार्च को आई गेट अ फोन कॉल फ्रॉम साक्षी। साक्षी ऑस्ट्रेलिया में होती है, एंड उसका मेरे को फोन आ रहा है। शी लाइक, दीदी दीदी दीदी, जूम पे सत्संग सुनो, जूम पे सत्संग सुनो। ऐसे इसको क्या हो गया है? शी सर, एक आंटी इंडिया में जूम पे सत्संग कर रही है, और वो अपने सत्संग में शेयर कर रही है कि गुरुजी उनको ड्रीम में आते हैं, एंड ही सेड कि मेरे को अचानक इंडिया से यूएस जाना पड़ रहा है 9th को। और उनका ड्रीम में गुरुजी के साथ इंटरेक्शन चल रहा है। एंड शी सेज कि गुरुजी, मेरा बेटा ना कनाडा टोरंटो में होता है, तो आप उससे भी मिलकर आना। ही सेड, नहीं नहीं, मैं तो यूएस जा रहा हूँ, मैं कनाडा नहीं जा रहा, मैं यूएस जा रहा हूँ। एंड शी सेड, दीदी आप जनरल अंकल को कब लेकर निकले थे? आई सेड 9th को। शी सेड, गुरुजी जस्ट वैलिडेटेड कि वो आपके साथ आए थे। एंड दैट्स व्हेन माय लाइट बल्ब वेंट ऑफ कि जब भी मैं गुरुजी के पास यूएस से जाती थी, मैं गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी अमेरिका आना। एंड गुरुजी वुड ऑलवेज से, आवांगा आवांगा, जनरल कपूर नाल आवांगा। And I just connected the dots. I was like, this is the reality. Otherwise, my father, there is no logic, no medical science that can explain how my dad made it on that journey. Now starts another uphill battle कि अब उनको ले तो आए, ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा, इंश्योरेंस कवरेज कैसे होगी? My neighbor here, Dr. Kusum, she comes and she meets my dad, and she heads the ER here in Robert Wood Johnson, New Jersey. And she says, आरती, तो कल अंकल को लेकर आ, मैं इनको अच्छे से फ्लूइड्स वगैरह चढ़ाकर अच्छे से हाइड्रेट करूंगी, उनके जो काउंट्स कम है, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। कोविड का यहां पर भी तो जोर था,
लॉबीज बिल्कुल भरी रहती थी, लेकिन शी हैड ऑर्गेनाइज्ड अ प्राइवेट रूम फॉर माय फादर, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट द स्टाफ वाज वेटिंग आउटसाइड, कर्ब साइड पे, रॉबर्ट वुड जॉनसन के वो व्हील चेयर लेकर पापा को वेलकम करने के लिए, इन अ प्राइवेट रूम। कौन करवा सकता है ये सब? The attention, the medical care. My father got here. My father's nurses were transgender nurses, Hope and Faith. They were transgender. Their names were Hope and Faith. And my father would talk to them about Shiv Puran in English. And, treatment started. We were lucky to get oncology support here also from the Cancer Institute of New Jersey. Kaise papa ka wo charity care ke through all the costs. In fact, a nurse and aide would come home to care for my father. Like I have no way to explain how all this happened. All the supplies, medicine, aid, oncology treatment. जो पापा का ब्लड ड्रॉ करने के लिए एक नर्स घर पे आई, there's mantra jap playing, मेरे घर में 24/7, and she's a non-Indian, and she's like, oh my God, what chant is this? This is very soothing. So जब वो पापा का ब्लड ड्रॉ करने आई थी, she said, by law, I am only allowed to prick him once. अगर नहीं होता, then, I cannot torture the patient. पापा की वेन्स इतनी पतली थी that his veins collapsed और उसको सैंपल नहीं मिला, and we were very dejected. And, looking at our faces, she's like, okay, I'll try it one more time. दूसरी बार ट्राई किया. She said, I'm sorry, I can't torture the patient. And we were begging. We were like, please, last time, please, last time. Third time, she got lucky and she got the desired sample. Now, जब वो sample निकला तो हमें hope हो गई कि शायद, ये sample जाएगा तो शायद कोई gene marker का match मिल जाए. She took the sample. 2 days later, I get a phone call from the oncologist, Dr. Patel, and she's like, we found a match. Now, itni hope कि clinical trial में एक नई drug यहाँ launch हुई थी, तो वो उसके साथ match होगी. And she said, though, it's very, very late in the game, but we can give it a shot. The only caveat here is that it's a pill. And that pill has to be swallowed. It cannot be left in the mouth to dissolve. It cannot be crushed. It cannot be mixed with food. It has to be swallowed. Now, by that time, it was very hard for my father to swallow. He was essentially just taking liquids. Now, keep in mind, we are already in April of 2021. कहाँ March of 2020 में doctors ने बोला था कि it could be weeks or maximum months. So almost साल तो हो ही गया था. And this is where I was thinking that Guruji was granting him extension till we felt that we were ready. So, उस फार्मेसी को फोन किया, ओवरनाइट दवाई शिप होकर आ गई. सो अब दवाई हाथ में है, कैप्सूल है, लेकिन पेशेंट में वो कैप्सूल को स्वॉलो करने की क्षमता नहीं है. गुरुजी, हर स्टेज पे एक नया इम्तिहान. So my dad was hospitalized end of April and he was in the oncology ward. उसमें भी कोविड के टाइम पे वो कोई अटेंडेंट नहीं रहने देते थे, but for us that exception was made. One person could always stay with daddy. जब वो पिल खिलाने की बारी आई तो एक्सपर्ट नर्सेस ने जवाब दे दिया कि oh my God, he's not able to swallow. We've tried, but he always, keeps it here in the side and it keeps dissolving, and we have to extract the pill out because it can actually cause more harm than good. So, बड़े निराश हम हो गए कि देखो दवाई हाथ में है, पेशेंट सामने है, लेकिन it's so late that he's not able to even swallow it. So one fine day, usually my sister, because she was not working here and I was working,
तो यूजुअली मेरी सिस्टर पापा के साथ हॉस्पिटल में रहती थी, तो एक दिन की बात है दैट आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू कवर एंड शी कैन बी होम, एंड आई टुक माय लैपटॉप एंड आई सेड आई एम गोइंग टू बी वर्किंग फ्रॉम हिज रूम. सो पूजा का बार बार मुझे आए, शी इज लाइक, उसका टेक्स्ट आया मुझे कि मेरे को ना गुरुजी कुछ पीला 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 कुछ दिखा रहे हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या. आई डोंट नो हाउ टू डिसाइफर, बट येलो येलो येलो. सो आई सेड, इज गुरुजी आस्किंग फॉर बेसन का हलवा या बेसन की बर्फी, या उनको कुछ पीला बना के खिलाएं, कड़ी? और हमने ऐसे अपना लॉजिक लगाना शुरू कर दिया. So my dad was pretty delirious and he would randomly just say things. And dad, सामने बैठे बेड पे, he uttered a word that was very similar to the sound of rak. Rak. And he said something and I was like, Pooja, rak. Now, when my dad had met Guruji, I don't know ये कौन से साल की बात है, क्योंकि मुझे भी 20 years later, maybe even longer पता चला, वो भी when we were packing, when we were wrapping everything to come to the US. तो तब मम्मी पापा ने बताया कि गुरुजी ने पापा को एक रक्षा कवच दी थी, जिसको रख बोलते हैं पंजाबी में, लपेट के दी थी. एंड गुरुजी हैड सेड कि ये अपने पास रखना एंड डोंट शो द कंटेंट्स टू एनीबॉडी एंड डोंट मेंशन इट टू एनीबॉडी. सो ऑल दोज इयर्स, 20-25 years, उसका कोई जिक्र ही नहीं आया. वो तो जब सब पैक करना था एंड एवरीथिंग वाज बीइंग टेकन, तब पापा ने पहली बार बताया था कि ये गुरुजी का रक्षा कवच है, जूतियों के साथ ये भी रख लेना. ना दैट रख वाज कवर्ड इन a yellow cloth. So we put two and two together. I said, oh my God, that rug needs to be brought to the hospital. Sure enough, फटाफट वो रख आ गई, पापा की पिलो के नीचे वो प्लेस किया गया, and my father swallowed the pill. Like no doctor, no nurse could explain how this happened, but it happened. And then the next 10 days, my father was in the hospital and we saw visible signs of improvement, and we were all very happy that, oh my God, finally. 28th April 2021, he was discharged, brought home in an ambulance, or I think 10:58 in the morning, his ambulance came outside मेरे फ्रंट यार्ड पे. और मेरे को अभी तो याद है कि मेरा लॉन मोवर था बाहर, and Papa was brought out in a stretcher. My father was looking very alert. He had a big radiant smile. And ऐसे करके हाथ जोड़कर, and we all greeted. We played the welcome band. Just, हम घर वाले ही थे, and we were rejoicing, welcoming Papa home. And the landscaper said, oh my God, your dad looks so happy and so healthy. So Papa was brought in. मेरी 11 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू होनी थी, तो आफ्टर वेलकमिंग माय डैड, आई केम एंड सैट इन दिस ऑफिस, एंड मम्मा पूजा went to Papa's room, and they are having a conversation. My dad asked for milk. Then Pooja made him speak to her husband, and my dad is saying, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा, fully coherent. पापा ने आई थिंक मिल्क एंड कुकी का सिप लिया है. इतने में 3-4 minutes into this, my conference call had started, and I hear my sister yelling, Aarti, come, something happened to dad, something happened to Papa. And I dropped my conference call and I rushed to his room, and my father was not breathing. ये 28th April की बात है. I don't know, he choked on something, whatever. We called the paramedics, 911, मतलब ambulance को गए हुए 5 minutes नहीं हुए थे, 911 call is made and they come rushing back. And we are all like, because he's not breathing, his heart is not working, and we are seeing him like that. We're like, how just a few minutes ago he came in and he smiled and he was talking and he said, Jai Guruji. We are like sobbing uncontrollably. Paramedics, they come, they take over the room. They're like, all of you leave the room. हम गुरुजी के दरबार में नीचे चले गए. And my sister is wailing. उसको मतलब देखकर ऐसा लग रहा था that something has gotten into her, and she's seeing गुरुजी का एक छोटा सा बटरफ्लाई वाला स्वरूप है. उसपे she says, you can't see Papa, you can't see Papa, Papa, I can see Papa on Guruji's forehead, and she's wailing. और मेरे को तो उसको देखकर डर लग रहा था कि इसको क्या हो गया. So they're trying to perform a CPR. They do it once and they're like, he's not coming back. Second time, we can't get him back.
And we are sitting like दरबार में, हम हाथ पांव गुरुजी के आगे जोड़ रहे हैं कि गुरुजी प्लीज 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 ब्रिंग पापा बैक, प्लीज ब्रिंग पापा बैक. Third time they tried, they said, we got the heartbeat back, but we are rushing him back to the hospital. He was put on ventilator and taken back to the hospital. So 28th April ko, he came back. He said, Jai Guruji. He came home. He spoke to us for a few minutes and went right back. और ventilator पे उनको रखा. 30th, I think 24 hours he was on the ventilator. He was taken off the ventilator. They're like, he's doing really good. We are going to remove the ventilator. 1st May, he was off ventilator again. Very happy. Now, in those days, सुबह शाम मैं जब भी गुरुजी का स्वरूप देखती थी, मैं उठते ही गुरुजी के स्वरूप को देख के कहती थी, गुरुजी पापा, गुरुजी पापा. बस वो ही निकलता था और किसी चीज का ख्याल ही नहीं आता था. गुरुजी पापा. और एक जिद जिसे कहते हैं ना, एक बच्चा हट करके बैठ के आओ अपने फादर के आगे, that Guruji have to bring my father home, which he did. He did. And the second thing that I always used to keep saying is कि क्योंकि जब अक्टूबर 2020 में मैं गई थी, that was the first time जब पापा और मैंने साथ में इकट्ठे किसी के चैनल पे वर्चुअल सत्संग किया था. Like I said, that 2020 के टाइम पे first time virtual satsang sharings had started. And शुरू में तो बड़ा awkward लगता था. What, you're looking at a camera and just sharing? Because सत्संग तो संगत में बैठकर होता है, तो ये कैसा सिस्टम शुरू हुआ है. बट वो भी जब मैंने, आई स्टिल रिमेम्बर मदर्स डे पे, आई थिंक May 10th या May 11th, May 10th was the first time I had shared सत्संग on कोई blessings forum था, उस पे किया था. वो भी अपने फादर के कहने पे किया था कि बेटा कर ले, गुरुजी की उस्तत है, कर ले, मेरी तबीयत ठीक नहीं, तू कर ले. So I did it. And 10th March 2020 was the first time. And then that was a Mother's Day weekend. उसके बाद 17th May. और उसके बाद, satsangs have been happening across the globe. So ये मेरी जिद थी कि एक बार खड़े होकर पापा फिर गुरुजी का सत्संग करें. Because look, we all have to know that we come with an expiration date. हमें लगता है कि हम गुरुजी के फोल्ड में आके अमर हो जाएंगे, then we are fools. गुरुजी ने हमें खुद साक्षात निराकार होकर ये दिखाया कि अगर मैं तुम लोगों के बीच में जन्म लेकर अपना शरीर मिनट सेकंड में छोड़ सकता हूं, तो तुम लोग क्या चीज हो. And by Guruji's grace, my father had led a very meaningful, fulfilling, healthy, impactful life. But वो मोह ऐसी चीज होती है that you're not ready to let go. So मेरे दिमाग में ये जिद थी कि एक बार खड़े होकर पापा सत्संग करें. So anyway, he was taken off the ventilator. And then 26 hours later, again, he was put on ventilator. So दिन निकलते गए, and ultimately, somewhere around the mid-May time frame, the doctors started to ask कि आप क्या करना चाहते हो, आप क्या जवाब दोगे, you're not ready. I started getting messages from different संगत. कुवैत से नंबर्स जो मेरे फोन में एरिया कोड्स को मैं रिकॉग्नाइज नहीं करती थी. I started getting random messages that Guruji is saying that he wants General Kapoor on a different plane now, and he has work to do on different planes, and you have to let him go, and he'll be fine. He'll be fine. ऐसे random मेरे को messages आने लगे, and I felt like I was the only one holding his spirit back. So I had to come to terms that I am ready to, not be selfish and not keep my dad's soul, because he has a bigger and better purpose elsewhere. And Guruji used to tell my father कि तू मेरा ADC बन जा, तू मेरा ADC बन जा. So 17th May की बात है, 2021. I think Monday रात है. And we took a decision. 16th May को हमने डिसाइड कर लिया था कि पापा को अब इंटुबेटेड नहीं रखना. It's not right. We have to remove the tubes and everything and leave it to Guruji.
And I always felt that even when my father was not responsive, he could hear us. Even at home, यहाँ पर जहाँ उनका ग्राउंड फ्लोर पे पूरा सेटअप किया था, his bed was facing the window. I still remember कि जब सीमा आंटी यहाँ पर आई थी, she said, no, get a proper bed for your father. वो हॉस्पिटल वाला बेड जिसको तुम ऊपर नीचे कर सकते हो, he'll be more comfortable. We got all of that. जैसे जैसे हमें संगत गाइड करती गई, वो रिसोर्सेज मैनिफेस्ट होते गए. एंड समटाइम्स ही वुड लुक आउटसाइड द विंडो एंड ही वुड से के साइड यार्ड पे के क्या कर रहे हो तुम लोग, तैयारी करो, संगत आ गई है, संगत आ गई है, वो देखो संगत इकट्ठे हो गई है. And we just used to look at each other that is he delirious? Like, what is he seeing? So those are all signs of what's going to happen. 17th को पूरा दिन डॉक्टर्स kept checking in के ट्यूब्स वगैरह तो उतार दिए हैं, तो whether it's 1 minute, 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, nobody knows when he'll stop breathing. But my dad kept breathing because again पकड़ के बैठी हुई थी, गुरुजी के आगे हट करके बैठी हुई थी. So 17th का पूरा दिन निकल गया. And nurses were like, wow, he's strong. Wow, he's strong. Look, his vitals are good. He's still breathing on his own, this, that. और जब रात हुई तो थोड़ा सा दिल बैठ गया कि अब रात को सांसें चलनी बंद ना हो जाए. और एक बंदा रह सकता था. तो आई स्टिल रिमेम्बर कि वो वाली रात मैं पापा के साथ बैठी एंड आई हेल्ड हिज हैंड एंड आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद पापा. ऐसे, पापा आपको याद है आज से 20 साल पहले भी मंडे था और मैं, आप और गुरुजी थे, क्योंकि गुरुजी ने हमें बुलाया था नॉन संगत डे पे, मंडे का दिन था. सर आज भी हम 3 हैं. पापा आपको सांसें लेते रहना है, छोड़ना नहीं आपको, क्योंकि हमने रात बरात मम्मी को फोन करके नहीं बुलाना यहाँ पर. तो जो भी है, कीप ब्रीथिंग. एंड आई एम हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड इट्स लाइक माय फादर वाज लिसनिंग. पूरी रात निकल गई और संगत जी मैं उस दिन रात को बायो ब्रेक लेने के लिए हेजिटेंट थी कि मैं उठ के अगर रेस्ट रूम चले गई और पीछे से पापा का कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी. तो जब तक वो नाइट शिफ्ट की नर्स पापा के कमरे में नहीं आई, मैं रेस्ट रूम भी नहीं गई. मेरे को अभी तक याद है कि एक संगत, उसका भी नाम आरती है, वो रॉबर्ट वुड जॉनसन के नीचे लंगर लेकर आई. ऐसे मैं नीचे नहीं आऊंगी लेने, ऊपर आना किसी विजिटर को अलाउड नहीं था. I said, I'm not going to come because what if I come down and he stops breathing? I didn't leave him. So when the night nurse, and it's 11/11, 18th May, this was the time Guruji. our father left. मेरे को एकदम मेरा ध्यान घड़ी पे पड़ा 11:11 बजे. So 17th 17th की रात निकली and my dad kept breathing. So 18th finally morning, when next day the entire family assembled around dad in the hospital, I held my dad's hand and I whispered in his ears. I said, Papa, I'm ready. I am ready for you to go and do whatever else Sahib wants you to do. And we'll be fine. And my dad, though I'm the youngest in the family, my dad always used to say, कि अपनी माँ का, अपनी बहन का ध्यान रखना. And those are the exact words I said. I said, Papa, we'll be fine. I'll take care of everybody. आप यहाँ की फिक्र मत करना, आप जाओ. मैंने पापा के कान में ये बात बोली. And a minute later, both Pooja and I, we saw a silver, इतना डॉट जितना something उनके सर के ऊपर से निकलकर ऊपर सीलिंग पे और रूम के बाहर, जैसे ऐसे उनकी सोल को हमने इन बेयर आइज से जाते देखा. 18 मई 11:11 सुबह, अभी 3 साल पहले. और द सेंड ऑफ the send off that my father was given, royal send off in a foreign country जहां पापा ने कोई कुछ कोई सेवा नहीं करी. यहाँ पर भारत माँ की सेवा करी थी ना, यहाँ थोड़ी सर्व किया था. The support from the संगत here, everybody
I am so immensely grateful for that. और जो पापा जिस जगह पॉइंट आउट करते थे कि क्या कर रहे हो, तैयारी करो, संगत आ गई है, वहीं पर उसी एग्जैक्ट स्पॉट पर पापा की 13वीं हुई। बारिश हो रही थी, टेंट वहां सेटअप हुआ, आई थिंक ओवर 300 पीपल। एंड you know how Guruji enables everything. The last point that I want to share, जो मेरी हट थी कि एक बार पापा खड़े होकर सत्संग करें, उसका भी गुरुजी ने जवाब दिया। जब हम 13वीं की तैयारी कर रहे थे, महासमाधि से पहले 30th मई को, आई गेट अ फोन कॉल फ्रॉम एक गुड़गांव की संगत है, मोरोमी आंटी। उनका मुझे आता है मैसेज, आई नीड टू टॉक टू यू। ऐसा नहीं है कि हम वी कीप इन टच, नथिंग। शी नोज ऑफ मी, आई नो ऑफ हर, दैट्स इट। एंड आई वाज लाइक, there's so much going on right now. I said, मैं क्या फोन करूं? But the way she said this, I need to talk to you. I need to share something with you. I said, I'm going to call him. She said, I got a dream that your father is in white kurta pajama, standing in Bada Mandir. And the entire Bada Mandir is in white. पूरा बड़ा मंदिर संगत से भरा हुआ है, सब व्हाइट में है, और आपके पापा वहां खड़े होकर सत्संग कर रहे हैं। सो द वर्ड शी यूज, खड़े होकर सत्संग कर रहे हैं, had a lot of significance for me. That मेरी वो हट कि एक बार पापा खड़े होकर सत्संग करते हैं, गुरुजी ने मेरे को जवाब दे दिया कि आज भी वो वही कर रहे हैं, just on a different plane, in a different world, in a spirit world. Probably he's doing that. And वो गुरुजी के शब्द जो गुरुजी कहते थे, आवांगा आवांगा जनरल कपूर ना लाऊंगा, in early 2000s, when he used to say, जनरल कपूर चलो अमेरिका, उठो ही आगे चलना है। किसी को समझ नहीं आई थी what this meant, बट ये तो साहिब ने बहुत पहले बोल दिया था, लेकिन हमें समझ कब आई। So this is Guruji, this is his love, this is his aura, this is his protection, and aren't we lucky? Shukrana is a very small word, but that's all that we can offer. So अनंतम शुक्राना कि इस दिन, इस लम्हे में जो हम सब ने इकट्ठे होके गुरु साहिब को याद कर लिया, पापा को याद कर लिया। इमेंस ग्रैटिट्यूड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु परिवार की तरफ से जनरल कपूर अंकल को भाव विनी श्रद्धांजलियां। मैं रंजू आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 2 शब्द कहें। ओवर टू यू रंजू आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Thank you, Aarti auntie, for sharing your journey. I know it's not easy to share, to live those moments again and remember all those painful moments. I've gone through that and I can relate to it. But you shared it so nicely, and so you are blessed, Sangat. And Shukrana Maharaj, uncle is with Guruji. He's in Guruji Charan Sharan, and definitely he is spreading his, divine aura somewhere else, doing seva somewhere else. May Guruji give you strength and keep uncle in his Charan Sharan. Yeah, this also, Aarti auntie, this also teaches us कि कई बारी सानू पाना भी मनना पैंदा है, and गुरु महाराज दी रजा च रहना पैंदा है, and yeah, I won't be able to say it, but thank you Vasan uncle, thank you multilingual sevadars and this platform for bringing Sangat like Aarti auntie and many other old Sangat
it's always, I always look forward to listening to everybody's experiences, and we are so blessed. Thank you. Thank you. Shukrana Maharaj. Jai Guruji Auntie. Jai Guruji. Rightly said, Auntie. We're so blessed to be his. जय गुरु जी। आरती आंटी मम्मा पास बैठी हैं तो Haji, Haji. Haji, Pooja, do you want to say a few words? I'll bring ये Mama. हाँ प्लीज। Jai Guruji, Sangat ji, 18th of May. This date, I mean, our world came crashing down. But talking of the silver lining, which Aarti mentioned in her satsang, the only silver lining I see is that ये वो दिन है जब गुरुजी ने मुकर्रर किया था पापा के लिए कि वो उनके एडीसी के रूप में आए और काम करें। तो गुरुजी ने सुमति बख्शी, स्ट्रेंथ दी कि बहुत मुश्किल है टू लूज योर लव्ड वन। एंड गुरुजी ने, जैसे मैंने कहा कि सुमति बख्शी, स्ट्रेंथ दी। एंड अब मैं कह सकती हूँ कि आई एम श्योर पापा गुरुजी के चरण शरण में हैं और अपना एडीसी का रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। एंड गुरुजी एंड पापा कंटिन्यू वॉचिंग ओवर अस। वी मिस यू immensely. You will live in our hearts forever. And may we always imbibe the values that you inculcated in us. So, Jai Guruji, Shukrana Guruji. Truly blessed के पापा को इतना प्यार मिला संगत से। Truly blessed that Papa was our Papa. So, Shukrana Guruji. Love you, Papa. Will always love you. Miss you immensely. Jai Guruji. Sorry, Sangaji. I'm totally choked with the emotions. May not be able to say more, but heartfelt gratitude. And thank you, Uncle Suresh Uncle, for providing us this opportunity to pay homage to Papa, and Shukrana to Guruji forever. थैंक्स लॉट पूजा आंटी। गुरु जी महाराज की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही हम सब आपका धन्यवाद करते हैं। साथ संगत जी अभी 2 मिनट के बाद सेशन बुक रीडिंग का स्टार्ट होगा। है जो कुछ भी है आज बिकॉज ऑफ गुरुजी। गुरुजी ने इतना कुछ दिया है कि हम तो उसका शुक्राना ही नहीं कर सकते। सबसे पहले मुझे बहुत अच्छे हस्बैंड दिए जिन्होंने कि बहुत कुछ किया, सब इतनी वो जिंदगी का सुख दिया, अच्छे बच्चे दिए। गुरुजी ने एक दिन बोला कि गुरुजी की मेहर आई है तो मांग लो कुछ। मैंने कहा गुरुजी आपकी ब्लेसिंग ही चाहिए। तो कहते सारे टब्बर का कल्याण करवा गई है। फिर कहते एक दिन कि पिंड देखे। मैं कहा नहीं गुरुजी। कहते 5 दिन वास्ते चलो तुसी, पर अपने चमचे नू नहीं लेके चलना। मैं कहा क्यों गुरुजी, क्यों नहीं? कहते अच्छा उन्नू भी ले चल। और मेरी दोनों बेटियां मेरी बड़ी सिस्टर को मासी कहती होती, तो गुरुजी भी उनको मासी ही कहते थे। कहते मासी नू भी ले चल, अपने होटल वाले भरा नू भी ले चल। हम सबको उन्होंने इतना एंजॉय करवाया, इतना लुक आफ्टर किया कि वो कह ही नहीं सकते। फिर मेरे को घुटने में बहुत ज्यादा पेन होती थी, तो एक दिन कहते हैं कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं आलती पालती मार के बैठ गई, तो उन्होंने अपनी टांग रख ली। कहते घुटन नु। मैंने जैसे ही दबाना शुरू किया, सारी बॉडी में ऐसी झंझनाहट हुई जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ। तो पहली बार घबरा गई मैं कि ये क्या हुआ है। और मैंने अपने सारे देवी देवताओं को याद करना शुरू कर दिया, उनको नमस्कार किया। उसके बाद वो पेन मेरी ऐसी गायब हुई
कि दोबारा कभी नहीं हुई। और फिर मेरी शुगर भी उन्होंने जब तक पूरा कंट्रोल में रही। पहले दिन हमने वो गए गुरु जी के मंदिर में तो इतना प्रसाद दे देते थे, कभी जलेबी, कभी अमृति, कभी कुछ। तो मेरे हस्बैंड इशारा कर रहे थे मत खा, तो वहां जो लेडीज आंटीज बैठी हुई थी वो कहती है नहीं इधर खा लो, तो ये प्रसाद है, घर में लेके जाओ तो मिठाई है। तो मेरे हस्बैंड बड़े घबराए, दूर से देख रहे थे, कहते कि ये तो आज उसकी शुगर तो बहुत शूट अप होने वाली है, ये सब कुछ खाई जा रही है। तो हम गए तो घर में शुगर देखी तो 102 थी, जो कि काफी हायर चली जाती थी। तो दूसरे दिन ये फिर कहने लगे, सबकी कहते कि ये तो मशीन ही खराब होगी। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड मुझे आर में ले गए, कहते कि चलो यहाँ करवाते हैं, वहां भी वो उतनी आई। तो फिर उसके बाद थोड़ा इन लोगों को, मुझे तो खैर शुरू से ही मैं उनके शरण में आ गई थी, मुझे कभी वटका नहीं हुआ था। तो मैं उनके चरणों में अपना शीश नवा के उन्हीं के हो गई थी। बहुत उन्होंने लुक आफ्टर किया, बहुत कुछ दिया, जो कुछ है उनकी बदौलत है। एक दिन हम मॉर्निंग वॉक पे निकले तो मेरे हस्बैंड कऊ को गुड़ दिया करते थे या रोटी वगैरह। तो एक बार कऊ ने उनको हिट कर लिया, तो वहां गिर के मैं बड़ी घबरा गई, अकेली थी उस दिन, फोन भी नहीं लेके गई। मैंने कहा अब क्या करें, क्या होगा। सो फिर मैं वहां जो गार्ड्स थे गेट पे, तो उनको बोला, उनकी हेल्प से वो देवर सो नाइस, वो लेके मेरे हस्बैंड को एक नया उधर पास में ही एक हॉस्पिटल था, वहां एडमिट करवा दिया। फिर मैंने सबको बुला लिया, तो मेरी बड़ी बेटी, उसके इन लॉज वगैरह सारे आए। फिर आर में शिफ्ट किया, तो उनकी हालत काफी खराब थी। मैं और मेरी बेटी बड़ी वाली गए गुरुजी के पास। तो अब मेरी बेटी कहती मम्मा आप बोलो गुरुजी को। मैंने कहा नहीं तू बोल। फिर उसने हिम्मत करके बोला कि गुरुजी ऐसे ऐसे पापा को कऊ ने हिट कर दी है, तो अभी वो इमरजेंसी में है। तो फिर उन्होंने गुरुजी ने प्रसाद दिया, कहते कि ये प्रसाद ले जाओ और उनको खिलाओ। तो आईसीयू में तो प्रसाद वगैरह यू आर नॉट सपोज टू गिव हिम एनीथिंग, वो प्रसाद खिला दिया। और कुछ दिनों के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो कहते हैं कि मैं पहले, सबसे पहले गुरु जी के मंदिर में जाऊंगा, घर में नहीं जाऊंगा। तो वो सीधे मंदिर में गए। गुरुजी बड़े खुश होके कहने लगे जनरल कपूर न्यू लाइफ। सो उन्होंने उनको नई जिंदगी दे दी, जो कि वैसे तो इम्पॉसिबल था कि नहीं हो पाता। तो ऐसे ऐसे उनके कई वो हैं जिन, जो कि एक दिन कहने लगे जाओ तुझे सारे हरिद्वार जाके नहा के आओ। फिर हम हरिद्वार गए, वहां नहाए और बड़ी उनकी कृपा से एंजॉय किया सारा। जब कभी भी वो बोलते थे, कहते हैं कि चलो आज इतने चलिए, आज उत्थे चलिए। एक दिन मेरे हस्बैंड को कहते हैं हम मंदिर गए, तो वैसे ही तैयार थे, कहते हैं कि चलो आज शादी में जाना है। तो ये कहते गुरु जी कहाँ, मैं तो कपड़े भी ठीक नहीं पाए हुए, तो किस तरह। कहते तू दोबारा शादी करानी है। तो कहते नहीं शादी तो नहीं करानी है, तो कहते चलो फिर। तो ऐसे ऐसे बहुत टाइम एंजॉय करवाते थे। मेरी बेटियों को शादी ब्लेस की है उन्होंने, रिसेप्शन में भी आए थे। तो बड़ी बेटी को अपने हाथों से उन्होंने गाना बांधा था, कहते शादी वाली कुड़ी आ जाए। फिर उन्होंने गाना बांधा था। और 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 मम्मा, सबसे पहले उन्होंने मम्मा को ही सत्संग शेयर करने को बोला था अंकल। हाँ, मेरे को बड़ी मुश्किल हो गई उन दिनों में ना। हम लोग जाके, आई वॉज नॉट सो कॉन्फिडेंट, मैं कहती थी गुरु जी प्लीज मुझसे सत्संग नहीं करवाना, मुझसे नहीं होता। माई हस्बैंड वॉज सो गुड एंड स्पेशली माई यंगर डॉटर आरती, दे बोथ आर वेरी गुड।
सो एक बार तो मम्मा ने कर लिया, उसके बाद हाँ, मम्मा ने अरदास करी मैंने गुरुजी कि कि गुरुजी आइंदा से चंद्र कोई मुझे- बना। Mama was the first one. उस टाइम पे सत्संग शेयरिंग इतना कॉमन नहीं था होता था, and Yeah. Mama was the first one, I would say, pioneer in सत्संग और शेयरिंग. आज आपके प्लेटफॉर्म पे काबू आई है मम्मा। ये I don't know आज how. आपने नहीं आज आपने पकड़ लिया मुझे, तो ढंग से माफ करें गुरुजी महाराज, मैं ढंग से ये तो सत्संग नहीं आरती आंटी करना का है यहाँ पर। मैं रिमूव कर दूँ स्पॉटलाइट। अब देखो। तो उनकी बहुत मेहर रही है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। वी आर ऑल थैंकफुल टू यू। Thank you for Thank remembering you. Papa on this day. जय गुरुजी, गुरुजी Thank bless you for us, being bless there, us. for sharing our grief. And अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपनी रजा में राजी रखना। जय गुरुजी। Thank you जय so गुरुजी, much. heartfelt gratitude. जय गुरु जी महाराज। जय थैंक्स गुरुजी लॉट महाराज। एवरीवन I am thankful to you फॉर स्पेयरिंग also. टाइम। Especially thank you गुरु to you. Special गुरु thank महाराज की गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। आपने बिल्कुल अपने जी। वैल्यूएबल टाइम मैं निकाला, तो कभी थैंक्स अ कर लॉट। पाती नहीं थी, मैं तो गुरुजी से माफी मांगी थी कि गुरुजी मैं आपसे आपका सबसे कमजोर बच्चा हूँ जो कि सत्संग वगैरह नहीं कर सकती। पापा के वो वर्ड्स याद आते हैं कि खुद ही को बुलंद कर इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। Yeah, that's a आप good ही मतलब बैठे बैठे यही इस चीज का ख्याल आया था। तो गुरुजी, हमारी रजा ये है कि आपकी रजा में हम राजी रहे। आप अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखेगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, थैंक यू।